राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी सही व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में एक झुकाव है अभी, ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में असमंजस में नहीं, अगर मन खुली बात है, भोगों में जा रहा है तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए। किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है। अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया तो बात चल रही। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रखता हो ऐसा तो हमें लगता है 100 में मतलब अगर छांटने चलो तो शायद 1% मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लड़खड़ाते हैं इस बात में कहने में कि बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड है। तो बहुत समस्या ये है, शुद्ध वर मिल जाए या शुद्ध लड़की मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। तो इसीलिए कि ज्यादा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि के चक्कर में फंसे बच्चे हैं, इनकी आदत खराब हो जाती है। ये फिर नियम से नहीं चल सकते, एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते, एक पति व्रत नहीं रह सकते, जिनकी गंदी आदतें होती है। तो अगर अपना मन भोगों में जाता है, मुझे लगता है फिर ब्याह करना चाहिए। जो विवाह के बाद क्रियाएं होती है उससे भिन्नता आती है। अब ये अपने को देखना है कि यदि हमें संभोग नहीं चाहिए, खुली बात है, तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। यदि मन ऐसे, हम शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन मन से गंदा चिंतन कर रहे हैं, सबसे बड़ी हानि होती है। लो हमारा मन का गंदा चिंतन हट जाए तब तो बढ़िया बात है। अगर मन गंदा चिंतन कर रहा है तन से, तो उसका कोई खास पवित्रता नहीं मानी जाती। पवित्रता मन की मानी जाती है कि अगर हम लो शराब आदमी पी रहा है, हम बैठे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम पवित्र हैं। अब हम शराब नहीं पी रहे लेकिन ललचा रहे हैं देख के, तो हम उस पीने वाले से ज्यादा पवित्र हैं। ये शास्त्रीय नियम है कि अगर हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमको घृणा कभी न कभी हो जाएगी उससे, लेकिन हम आसक्ति व चिंतन कर रहे हैं और क्रिया नहीं कर रहे, तो कभी वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि वो वासना अंदर बैठी हुई है। तो हम ये देखते अपने हृदय को जांचे कि यदि मेरा हृदय ऐसा कि मुझे पुरुष का सहयोग नहीं चाहिए, फिर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, किसी भी फुलावे में भटकावे में नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है ठीक परिवार है, किसी का वर्ण करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि पूर्व में बहुत सारे अपराध बने महाराज जी, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, जो अक्षम्य अपराध ऐसे हुए, दिन रात महाराज जी बहुत जला रहे हैं। महाराज जी, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, आप जैसा बोलेंगे मैं अक्षरशः वैसा पालन करने का। हाँ, आगे से पाप न हो और एक भागवत सप्ताह करवा लो, मत भागवत सप्ताह गरज रही है समस्त पापों का नाश करने के लिए। मूल पाठ संस्कृत से, अगर भाई पैसा हो तो 7 दिन भागवत करवा लो, 7 दिन बैठ करके सुनो और संस्कृत से बोले। निश्चित हमारा विश्वास है इस भागवत सर्व समर्थ है। धुंधकारी महापापी था, 7 दिन केवल भागवत सुनने मात्र से विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो अगर हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, तो 7 दिन भागवत सुन लीजिए आप। मुकेश कुमार सिंह जी, मुंबई से। और जी, आप कह रहे हैं कि आपने महाभारत, संकट मोचन, महाबली, हनुमान, द्वारिकाधीश आदि धारावाहिक जो हैं इनका निर्देशक किया। अभी ये एक महाभारत जो व्यास जी द्वारा लिखित है, उस पर एक भव्य फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी महाराज जी, जिससे लोग समाज। हाँ, अच्छा है, किसका प्रश्न है? हाँ, अच्छा है। हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वही हमारा चिंतन बनता है, वैसे ही आचरण बनते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो फिल्में हैं अश्लीलता भरी हैं, गंदे भावों को बढ़ाने वाली हैं, करके हम धार्मिक सदाचरण वाले, पवित्र आचरण वाले ऐसे लीला का अनुकरण दिखाएं जिससे लोगों की भावनाएं पवित्र हो। अब जैसे आनंद सागर जी ने रचा, तो आज भी जब देखो तो भाव में भर जाते हैं। लीला अनुकरण है, महाभारत का बहुत पवित्र अनुकरण, लीला अनुकरण है, आप जरूर करो। छोटे छोटे ऐसे चरित्र हैं महाभारत के अंदर जो लोक शिक्षा के लिए बहुत अनुकरणीय है, जरूर करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र दृश्य को दिखाने के लिए पहले पवित्रता खुद में धारण करनी होगी। अगर हमारे पात्रों में, अभिनयकर्ताओं में पवित्रता नहीं रही तो फिर वो, अब जैसे गंगा जी का अभिनय करना है
तो उसको पहले उपवास करके पवित्र होकर अपने भावों को पवित्र करना चाहिए, फिर अपने में गंगा की भावना करे, तब वो अभिनय करे। अब शराब पिए, मांस खाए और सोचे कि हम शांतनु जी का, भीष्म जी का, गंगा जी का, इनका अभिनय करें तो कर ही नहीं पाएगा। इसमें वो बनावटीपना बना रहेगा। अब बहुत आप देखो तो ऐसा लगता है मेरे राम जी ही हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्षों से साधना कराएंगे, खान पान नियम संयम सब, तो एक पवित्रता झलकती है, नहीं झलकती है। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का, इस समय रामानंद सागर की रामायण पहली बार चली थी, सब शांत, एकदम एरिया शांत, जो जहाँ है आसपास टीवी है वो जरूर जा करके वहाँ हाथ जोड़कर देखना चाहता था कि मुझे एक बार देखने दीजिए। घरों में ताला लग जाता, लोग बैठकर शांति, मतलब एक बार तो धूम मच गई थी। जो जहाँ है गाड़ी खड़ी करके पहले वो सीरियल देखेगा, इतना सुंदर। तो हमें लगता है अगर अभिनय करने वाले संयम में और पवित्र भाव में आकर के रोल में वैसे घुस करके रोल करें, उसी भाव में, तो ज़्यादा हमारे समाज को लाभ प्राप्त होगा। अब बड़ी सीरियल दिए जाते हैं, ऐसी फिल्में दी जाती हैं जिनमें अश्लीलता परोसित, गंदी बातें। अब इससे क्या होगा, नए नए बच्चे और गंदी आदतों में प्रोत्साहन उनका होगा। ब्रह्मचर्य से जीवन बनता है। मान लो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। अब अभी नए बच्चा हैं, वीर्य नष्ट कर दिया तो न गृहस्थी लायक रहते हैं, न संसार के किसी कार्य में मन लगेगा, उदास, डिप्रेशन और नाना प्रकार की पीड़ाएं। तो अब ऐसे अभिनय ना दिखाए जाएं जिसमें संसार की वासनाएं बढ़े, गंदे आचरण बढ़े। इससे सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम हृदय से सपोर्ट करते हैं कि सदग्रंथों का अनुकरण किया जाए। लोग सदग्रंथ पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा समय नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े, तो कम से कम छुट्टी में जितना समय मिला तो सीरियल देखे, तो सदाचरण तो उनके अंदर आएंगे। बहुत अच्छा है जी। हमें जहाँ तक समझ आ रहा है, एक निर्देशक के लिए सबसे कठिन ये हो जाता है कि ऐसे किरदार मिलना जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वैसी भावना से युक्त हो। नहीं, जब हम देखते हैं किसी फिल्म में कि ये शराब पी रहा है और उसी को हम देखें कि वो सद अनुकरण कर रहा है, तो हमारे श्रद्धा नहीं बने। गंदे स्वरूप में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रूप देने में उपहास हो। तो जरूरी नहीं है कि विश्व विख्यात अभिनय करता हो, जरूरी नहीं है। अगर वो पवित्र अभिनय कर ले और पवित्रता से करे तो उसकी अलग छाप बन सकती है। तो वो विश्व विख्यात हुआ है तो क्या कोई नया आदमी विश्व विख्यात नहीं हो सकता? हो सकता है। वो प्रयास करे, वो भगवान की आराधना करे, वो जिसका रोल करने जा रहा है उसका चिंतन करे, वो पावर देगा, वैसे अभिनय होगा।